मुझे आज तक कभी पॉकेट मनी नहीं मिली। मेरे दोस्तों के पेरेंट्स उनको ऐसे महीने के 500 1000 रुपए देते थे कि तुम्हारी मर्जी है, तुझे खाने में उड़ाने हैं, तुझे बाहर घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, तेरे हैं ये, तेरी मर्जी तुझे जहाँ खर्च करना है। बट मुझे आज तक कभी मिली नहीं थी। और हमेशा से सोसाइटी से सुन रखा था, यार ये लड़की है, इसके पढ़ाई पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आगे जाके तो दूसरे के घर चल जाएगी, ये है वो है। ये सब सुन सुन के ना 17 साल की थी मैं जब मैंने ये सब सुनना शुरू करा था। एंड आई वाज लाइक, यार नहीं भाई, खुद के पैरों पे खड़े होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। जो सपने सजाए हुए हैं ना कि ये करूंगी वो खुद के पैसों से करना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब कॉलेज शुरू होने वाला है, फाइनली आई विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। क्योंकि स्कूल में तो एग्जाम्स ये वो इतना टेंशन होता था, टाइम भी नहीं होता था। बट कॉलेज में तुम बाहर निकलते हो घर से। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आउटसाइड दिल्ली से आते हैं या कहीं और जाते हैं कॉलेज के लिए, किसी और स्टेट में। तुम लोगों को खर्चा पानी के लिए भाई अपने पेरेंट्स वगैरह देते हैं, फिर रेंट तुम्हें अलग देना होता है, ये है वो है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उसको कैसे तुम लोग मैनेज कर सकते हो, बीइंग अ 21 ईयर ओल्ड, आई कैन टेल यू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, कि कैसे तुम लोग मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैं भी उन्हीं कदमों पे बढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कॉलेज में आती तुम्हें एकदम से पता चलेगा यार इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फीस हो गया, तुम्हारी बुक्स हो गई, तुम्हारी ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तुम्हें कपड़े लाइए भैया। देखो स्कूल में तो तुम्हारी यूनिफॉर्म होती थी, ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हें हर रोज अलग कपड़े पहन के जाने हैं। ठीक है, हर रोज नहीं तो भाई एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ पेयर्स तो होने चाहिए ना कपड़े के, जो तुम पहन के जा सको। इतने सारे छोटे छोटे खर्चे। और एक पॉइंट के बाद तो, एक उम्र के बाद घर वालों से पैसे मांगना भी बहुत अजीब सा लग गया था, ऑकवर्ड होने लग गया था। तो आई थॉट कि अब मुझे शुरू करना है। और अगर तुम्हारा भी यही माइंडसेट है, क्योंकि हजारों लाखों लोग हैं यार जो चाहते हैं ये सब करना, बट नॉट एवरीबडी इज गोना गेट सक्सेसफुल। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है कि खुद पर काम करो, अपस्किल योर सेल्फ। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने अपस्किल वर्ड ही पहली बार सुना होगा। तो अपस्किल का मतलब है कि तुम्हें ऐसी स्किल सीखनी है जिनसे तुम्हारी वैल्यू बढ़े, तुम ऊपर उठो पूरी भीड़ से। ठीक है, एग्जिट द भेड़ चाल। तो इसमें तुम्हें अपने आप पे काम करना है। कुछ कुछ ऐसी सिंपल सी स्किल्स है जो तुम घर बैठे बैठे यूट्यूब से या ऑनलाइन कोर्सेज से सीख सकते हो। ठीक है, पहले तो ये देखो तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। जैसे अब मैं बीकॉम ऑनर्स की हूँ, तो हमारे उसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस, लॉ सब पढ़ाया जाता है। भैया किधर इंटरेस्ट है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। जैसे मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने मार्केटिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई एक तरफ है, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर तुम एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो लाइफ में। तो ठीक है, तो आई स्टार्टेड कि मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो देखती हूँ क्या क्या चीजें, तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू करा, कोर्सेज करे। एंड देन कम्स द वर्ड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप भी दो प्रकार की होती है, पेड इंटर्नशिप, नॉन पेड इंटर्नशिप। ठीक है, अनपेड इंटर्नशिप भी कहते हैं जिसको। तो इंटर्नशिप में पहले मैंने एनजीओ के साथ काम किया, फ्री में एनजीओ के साथ काम किया था मैंने, प्लेजर स्माइल फाउंडेशन। उधर चीज़ें सीखी, क्योंकि एनजीओ ना हमेशा इंटर्न्स की तलाश में होता है, क्योंकि उनको चाहिए वॉलेंटियर्स जो उनके साथ काम कर सके, ये है वो है। बट तुम चीज़ें सीखोगे वहाँ पे, तुम्हारा जो रेज्यूमे जो एकदम खाली पड़ा है उसमें एक नाम ऐड हो जाएगा कि तुमने यहाँ पे इंटर्नशिप करी हुई है। ठीक है, जब ये अनपेड इंटर्नशिप थी, मुझे यहाँ से कोई पैसा नहीं दे रहे थे वो लोग, मैंने चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने सीखा, मेरी सीवी में स्किल्स ऐड होती रही जैसे जैसे मैं सीखती रही। एक्सेल सीखा मैंने, पावर बीआई सीखा मैंने, डिजिटल मार्केटिंग सीखी मैंने, ये खुद से मेहनत करके। कॉलेज भाई 6:30 बजे एंड होता था, 7:30 बजे तक मैं घर पहुंचती थी। उसके बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं पढ़ती थी। इतना थकने के बाद दिन भर मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे अपस्किल करना था खुद को। ठीक है, मैं पढ़ा, ये सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद जाके फिर सारा काम होता है। ठीक है, तो फिर मैंने दूसरी जगह इंटर्नशिप करी जहाँ से मुझे 7,000 रुपये मिलते थे। अब 7,000 रुपये भाई, एक महीने के 7,000। मेरी कॉलेज की फीस ना 10,000 थी पूरे साल की। ठीक है, मैं सरकारी ड्यू से पढ़ी हूँ, तो मेरे कॉलेज की 10,000 फीस थी, और 3 साल का बीकॉम ऑनर्स होता है, तो 30,000 में मेरा कॉलेज पूरा फिनिश होने वाला था। अब मुझे पर मंथ 7,000 मिल रहे हैं, तो भाई मैं तो बहुत खुश हो गई कि ओ यार मैंने कितना अच्छा काम किया है, 7,000 मिल रहा है, मैं वापस से अपने पापा मम्मी को पैसे रीपे कर पाऊंगी, शायद उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ से काम सीखा। उसके बाद जब यहाँ से मुझे थोड़ी और स्किल सेट आ गया, और चीज़ें सीखने को मिली, फिर मैंने 2-4 चीज़ें और सीखी। वीडियो एडिटिंग सीखा मैंने, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंड देन फिर मेरी दूसरी जगह इंटर्नशिप लगी। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ भी काम कर रखा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आई हैव डन वर्क, मैं वहाँ पे भी इंटर्नशिप रही हूँ। तो ये सारे जो भी मेरे मैं कहूँ एक्सपीरियंसेस है ना, वो ऐड होते रहे। फिर मैंने एक और जगह इंटर्नशिप करी जहाँ से मुझे ऐसे 11,000 रुपये मिलते थे पर मंथ। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, 10,000 तो मेरे पूरे साल की फीस है, यहाँ मुझे एक महीने में 11,000 मिल रहे हैं, बहुत मेहनत करके। ठीक है, मेहनत करी। मैं ऐसे सुबह जाती थी कॉलेज, कॉलेज के बाद फुल स्पीड में निकलती थी और ऑफिस जाती थी। ठीक है, अपने इंटर्नशिप करने के लिए। और उसके अलावा भी मतलब वहाँ बच्चे शायद कॉलेज के बाद मस्ती कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, क्लब्स जा रहे थे, इधर उधर मतलब ऐसे आवारागर्दी में वो सब कर रहे थे। ठीक है, मैंने भी किया है, पार्टीज वगैरह में मैं गई हूँ, क्लब्स तो नहीं, बट ऐसे पार्टीज वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह में मैं गई हूँ। हमेशा तो एकदम ऐसे तुम
अपना जी जान मार के नहीं कर सकते कुछ भी। तो आई लिव्ड माई लाइफ, आई लिव्ड माई कॉलेज लाइफ, एंड बस उसके अलावा मैंने मेहनत दुगनी करी, तो तभी मुझे उसका रिजल्ट मिला। तो वही मैं कहना चाहूँगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ फन और मस्ती करोगे तो शायद तुम्हें रिजल्ट ना मिले, बट तुम अगर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो तो तुम्हें मिलेगा। तो इंटर्नशिप्स करी, ठीक है। उसके बाद तीसरी मैंने इंटर्नशिप करी जिसमें मुझे 25,000 महीने का मिलता था, एंड आई वाज लाइक, मेरे लिए तो ये सपना था कि मुझे ऐसे हफ्ते में 3 दिन जाना होता था ऑफिस, ठीक है। अब 6 दिन मेरा कॉलेज होता था, 3 दिन मुझे ऑफिस जाना होता था, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे कॉलेज की कुछ कुछ क्लासेस मिस करके, जो मैं मिस कर पाती होती थी, टीचर से बात करके कि मैम मुझे इंटर्नशिप पे जाना है, तो आप मुझे बाद में कॉन्सेप्ट समझा देना, या प्लीज अटेंडेंस का देख लेना, ऐसे करते करते 3 दिन मुझे जाना होता था। 25,000। मैंने कहा यार, मेरी तो 3 साल की फीस थी 30,000, 3 साल की, और मुझे एक महीने में मिल रहा है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार, सच्ची में बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैंने दूसरी चीज़ें, अपना सोशल प्रेजेंस बनाना शुरू करा, एंड यूट्यूब पे आई वॉज देयर। मैं अपने जूनियर्स की गाइड करती थी, जूनियर्स को समझाती थी। कई लोगों को करियर पाथ का पता नहीं होता है, कैसे क्या करना है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड लोगों को समझाना भी सब कुछ। तो इस तरीके से मेरा पूरा जर्नी रहा है, और मैं हमेशा बोलूँगी कि कभी भी तुम सोचो कि तुम्हें हायर कर ले तो तुम्हें नहीं करेंगे। तुम्हारे से लाइन में आगे हो सकता है 100 लोग खड़े हो, तो तुम्हें क्यों हायर करेगा कोई, जब तुम्हारे अंदर स्किल्स होगी, जज्बा होगा, सीवी अच्छा होगा तुम्हारा। वही सारी चीजें मैं तुम्हें बताती रहती हूँ, कोर्सेज करो फ्री के। यार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी फ्री के कोर्सेज करवाती है, तो उनसे करो ना, अपने सीवी में उनको ऐड करो। अब हो सकता है तुम्हारा मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है तुम्हारा फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कोर्सेज करो। डिलॉइट इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, शायद मुझे तो उस टाइम पे, पता है, मुझे सही में पता भी नहीं था कि डिलॉइट कंपनी भी एग्जिस्ट करती है। मेरे लिए तो यार मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यही सब थे, ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। बट डिलॉइट इतनी बड़ी बिग फोर है, मुझे कभी नहीं पता था। उसके फ्री कोर्सेज हैं, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। लिटरली फाइनेंस में अगर तुम्हारे को करियर बनाना है तो भाई यूट्यूब पे हर बतेरी चीज अवेलेबल है, तुम पढ़ने वाले बनो। तुम आगे एक कदम लोगे तो भाई तुम्हारे को ना इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो शायद 2 कदम आगे बढ़ के आएंगे कि हाँ हमारे साथ काम करो। बट अगर तुम ही वो चीज़ नहीं करोगे तो नहीं होगा। और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि सीधा तुम कॉलेज की फीस भर लो, तो नहीं, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है स्कॉलरशिप, ठीक है। कॉलेज से ही लैपटॉप भी मिल सकता है तुम लोगों को, अगर तुम रिसर्च वगैरह में जाओगे, ठीक है। तो अगर तुम इंटरेस्ट लेते हो रिसर्च में, तुम्हारे को काम करना है, तो तुम अपने कॉलेज में जाके लैपटॉप भी फ्री में ले सकते हो। तो फ्री में लैपटॉप से भी काम करा है मैंने। तो रिसर्च में मेरे को, मेरा जो रिसर्च पेपर था वो भी पब्लिश हुआ था, और मैं जीती थी 40-40, 50-50 साल के लोगों से जीती थी मैं, ऐसे 20 साल, 19 साल की उम्र में। तो वही बात है, ये सब चीज़ें तुम एक्स्ट्रा बाहर निकलोगे तो होगा। अब उसके बाद दूसरी चीज़, 2 स्किल बता रही हूँ जिनको प्लीज़ मास्टर कर लो, बहुत आसान है। Number one, if you're interested in marketing, learn video editing, graphic designing. They are very, very high paid, high income skills that you can learn. Apart from that, performance marketing भी तुम सीख सकते हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट फाइनेंस में है, लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है ये सीख लोगे तुम लोग, पावर वीआई, टैब्ल्यू, ये सब सीख लोगे तो तुम्हारे को कंपनीज खुद बोलेंगे आओ हमारे साथ काम करो। और एक बार एक अच्छी कंपनी का तुम्हारा ठप्पा लग गया सीवी में, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यही सारे छोटी छोटी चीज़ें जिनको तुमने ध्यान रखना है, एंड देन यू विल बी एबल टू पे योर फीस। एंड ऐसे ही मैंने हेल्प करा था, कहाँ मुझे पॉकेट मनी कभी नहीं मिलती थी, एंड फिर मैं देने लग गई पैसे घर में, तो वो बात होती है। तो दैट्स अ जर्नी दैट शायद तुम लोग भी इससे इंस्पायर हो और सारी चीज़ें सीखो कि कैसे मैंने किया था, क्या नहीं किया था। स्कॉलरशिप्स में हो सकता है तुम लोग एलिजिबल हो, भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप, इन्फोसिस स्टेम स्कॉलरशिप, गूगल स्टेप स्कॉलरशिप, बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। उनको चेकआउट करते रहा करो, हो सकता है लैपटॉप वगैरह तुम्हें फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो बस मेहनत करने से कभी घबराना मत, एंड दिस वॉज माई स्टोरी। आई होप इट इंस्पायर्ड यू, एंड थोड़ा सा तुम्हारे अंदर भी मोटिवेशन आई होगी। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट और यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लिव योर कॉलेज लाइफ, बट साथ साथ मेहनत भी करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसे मैं 3rd ईयर में आ गई थी, तो मुझे सिंपली मिल गई थी डिलॉइट में जॉब। डिलॉइट में जॉब मतलब मेरे 30,000 रुपये लगे थे पूरे कोर्स में, और मुझे इतनी हाई पैकेज वाली जॉब मिल गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रैंड थॉर्नटन में मुझे जॉब मिल गई थी, जो कि डिलॉइट से भी ज़्यादा पैकेज ऑफर कर रही थी। तो यही पूरा रहा था। तो all the very best from my end, and let me know in the comments if I can help. So all the very best, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.